पिछले कुछ हफ्तों से मखसूस मीडिया की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान पर काफ़ी उंगलियां उठाई जा रही हैं कि LNG के मामले में बद इंतजामी देखने को मिली, जिसकी वजह से पाकिस्तान को 122 अरब रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन आखिर इसके पीछे हकाई क्या है? सितंबर 2018 से दिसंबर 2020 के दरमियान हुकूमत ने 42 कार्गोज ऑन स्पॉट परचेज पे 11.3% एवरेज स्लॉप रेट पर खरीदे, जो कि पिछली हुकूमत में 13.3% पर किए जाने वाले लॉन्ग टर्म कतर मुआहदों से $237 मिलियन यानी 38 अरब रुपए सस्ते हैं। इसी तरह पिछले 2 सालों की सर्दियों के लिए हुकूमत ने LNG कार्गोज पिछले सालों की निस्बत ज्यादा मिकदार में और सस्ते दामों पर खरीदे। हमें यह देखना होगा कि LNG का शोबा पाकिस्तान में काम कैसे करता है। पाकिस्तान के पास 1200 MMCFD कैपेसिटी के 2 टर्मिनल्स हैं और इंपोर्ट के बाद इन्हीं 2 टर्मिनल्स के जरिए मुल्क भर में LNG की तरसील की जाती है। अब यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि LNG की खरीदारी होती कैसे है। क्रूड ऑयल की तरह LNG की खरीदारी भी इंटरनेशनल प्राइसेस के मुताबिक होती है, लेकिन ये कम्प्लीटली डॉलर पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये ब्रेंट क्रूड ऑयल की एक मखसूस परसेंटेज के हिसाब से होती है, जिसको स्लोप कहा जाता है। और ये LNG स्लोप मार्केट में मुख्तलिफ महीनों में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $50 फी बैरल है और LNG स्लोप 10% है, तो LNG की कीमत $5 पर MMBTU होगी। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान 2 तरीकों से LNG खरीदता है, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरा स्पॉट प्राइसेस कॉन्ट्रैक्ट्स। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में LNG स्लोप को फिक्स कर लिया जाता है। जैसे पाक कतर LNG कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगले 15 साल तक पाकिस्तान 13.37% स्लोप के हिसाब से LNG खरीदेगा और इसी शरह के मुताबिक हर महीने 5 से 6 कार्गोस कतर से खरीदे जाते हैं और इसी तरह ENI और गनवर से भी एक कार्गो खरीदा जाता है। और दूसरा तरीका है ऑन स्पॉट परचेज, जो कि करंट मार्केट के स्लोप रेट के मुताबिक होता है और ये स्लोप रेट मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, तो महीनों पहले इस रेट को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना मुमकिन नहीं है। अब हमारा 800 MMCFD कैपेसिटी तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से पूरा हो जाता है और जो बकाया 400 MMCFD कैपेसिटी है वो कंफर्म डिमांड के ऊपर खरीदी जाती है। पिछली हुकूमत ने LNG का शुमार गैस प्रोडक्ट्स की बजाय पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में किया, जिसकी वजह से LNG को लोकल गैस की एवरेज प्राइस में शामिल नहीं किया जा सकता और फिर लिमिटेड स्टोरेज की वजह से हुकूमत LNG की परचेज सिर्फ तभी करती है जब लोकल डिमांड कंफर्म हो। अब बात करते हैं मीडिया में गर्दिश करते कुछ इल्जामात की। पहला इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान जुलाई-अगस्त 2020 में सर्दियों के लिए स्पॉट LNG कार्गोस खरीद लेता तो 35 अरब रुपए बचाए जा सकते थे, लेकिन हकीकत ये है कि अक्टूबर से दिसंबर तक पाकिस्तान ने 11 ऑन स्पॉट LNG कार्गोस खरीदे, जिनकी टोटल कीमत 35.5 अरब रुपए है। तो इस सूरत में 35 अरब रुपए तो सिर्फ उसी सूरत में बचाए जा सकते हैं जबकि सारे कार्गोस मुफ्त में खरीदे जाएं। दूसरी बात यह है कि दिसंबर 2020 की खरीदारी में कोई डिले नहीं आया। पेपरा के रूल्स के मुताबिक हुकूमत ने टेंडर जारी किया, जिसके 30 दिन बाद सप्लायर्स ने बिड सबमिट कराई और बिड फाइनलाइज करके तकरीबन 44 दिन लगे। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे सस्ती खरीदारी 39 डेज के प्रोसेस में हुई, जबकि सबसे महंगी खरीदारी ने 71 डेज लगाए। तो यहाँ पर यह कहना कि हमेशा वक्त से पहले खरीदारी सस्ती पड़ेगी, ये एक बहुत ही इमेच्योर तज्जिया है। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अगर हम LNG के ऑर्डर जुलाई-अगस्त में दे देते तो हमें LNG 4.2 से $5.4 पर MMBTU के हिसाब पर मिल सकती थी। सच तो ये है कि ये भी एक गलत अजम्पशन है, क्योंकि एडवांस बाइंग की सूरत में ट्रेडर हमेशा फ्यूचर का स्लोप रेट और उस महीने के ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइसेस के हिसाब से कीमत तयन करता है और फिर बहुत पहले ऑर्डर देने की सूरत में प्राइस फ्लक्चुएशन के पेश नज़र प्रीमियम भी अदा करना पड़ता है। कहा यह जा रहा है कि अगर हम अक्टूबर की जगह अगस्त में ऑर्डर कर देते तो हमें LNG सस्ते रेट पे मिल जाती। अब यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि साउथ एशियन रीजन में फ्यूचर प्राइसिंग प्रेडिक्शन का कोई बेंचमार्क एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर बात को समझने के लिए हम नॉर्थ एशियन रीजन का बेंचमार्क इस्तेमाल करें फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए, तो उसके मुताबिक अगस्त में LNG का रेट $5.4 था, जबकि अक्टूबर में $5.5 पर MMBTU था। तो अगर हम इस ट्रेंड को देखें तो हम फ्यूचर में कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और अगर हम पिछले साल के ट्रेंड को देखें तो जैसे जैसे दिसंबर करीब आया है प्राइसेस नीचे गई हैं और जिस वक्त हुकूमत ने अक्टूबर में टेंडर रिलीज़ किया उस वक्त प्राइस $5.5 पर MMBTU थी और अगस्त से अक्टूबर में टेंडर जारी होने तक कोई इंक्रीज़ नहीं आया और उसके बाद पेपरा के रूल के मुताबिक जो 30 से 40 दिन प्रोसेस में लगे, यही वो टाइम था जब प्राइसेस अचानक से इंक्रीज़ कर गई। अब आज बैठ के ये कहना तो बहुत आसान है कि अगर ये काम 10 दिन पहले कर लिया होता या 5 दिन पहले कर लिया होता तो हमें ये फ़ायदा हो जाता, लेकिन जब आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हज़ारों मैट्रिक्स इन्वॉल्व होते हैं और इस चीज़ में आप कभी भी परफेक्शन नहीं लेकर आ सकते। फिर ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अगस्त और सितंबर का ऑर्डर डिले करने की वजह से पाकिस्तान को 1.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जबकि हकीकत यह है कि हुकूमत कभी भी कंफर्म डिमांड के बगैर
LNG ऑर्डर नहीं करती और उसकी वजह यह है कि LNG आम गैस से महंगी है और दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास LNG की लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी मौजूद है। तो जब तक प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से डिमांड कंफर्म नहीं होती, हुकूमत ऑर्डर नहीं करती और पिछले कुछ अरसे में कोविड-19 की वजह से डिमांड में काफ़ी अनसर्टेनिटी भी देखने को मिली है। इसके अलावा ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि LNG की बजाय फर्नेस ऑयल पे बिजली की प्रोडक्शन की वजह से 60 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। सितंबर 2018 से नवंबर 2020 तक हुकूमत ने तकरीबन 13,000 गीगावाट आवर बिजली फर्नेस ऑयल पे प्रोड्यूस की। इनमें से तकरीबन 10,500 यूनिट बिजली मेरिट ऑर्डर पर आने वाले फर्नेस ऑयल यूनिट्स पर प्रोड्यूस की गई। अब अगर इसके बरक्स NTDC की मेरिट ऑर्डर लिस्ट पर नीचे आने वाले RLNG प्लांट्स को बिजली प्रोड्यूस करने को दी जाती तो हमें बिजली महंगी पड़ती है और उसका नुकसान उठाना पड़ता। बाकी के 2700 गीगावाट आवर यूनिट की प्रोडक्शन टेक्निकल और ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट की वजह से फर्नेस ऑयल पर करनी पड़ी। और अगर एक सेकंड के लिए हम सारी टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस को बिल्कुल इग्नोर करते हुए ये मान लें कि फर्नेस ऑयल की जगह LNG पर प्रोडक्शन होनी चाहिए थी, तो 2.5 साल के अरसे में सिर्फ 7 अरब रुपए का फ़र्क पड़ता है। हालांकि 2019 की गर्मियों में तमाम LNG यूनिट्स अपनी फुल कैपेसिटी पर चल रहे थे, जिसकी वजह से फर्नेस ऑयल पर प्रोडक्शन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो ये कहना कि इसकी वजह से 60 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, ये बात जायज़ नहीं है। पिछले दौरे हुकूमत में जनरेशन कैपेसिटी तो बढ़ाई गई, लेकिन उसके बरक्स ट्रांसमिशन के निज़ाम को उतना बेहतर नहीं किया गया और इसीलिए लाहौर, फैसलाबाद और कराची जैसे शहरों को बिजली फराहम करने के लिए फर्नेस ऑयल यूनिट्स पर भी प्रोडक्शन करना हुकूमत की मजबूरी थी। और इन्हीं लिमिटेशंस को हल करने के लिए हुकूमत ने अब तक 47 अरब रुपए खर्च करके ट्रांसमिशन कैपेसिटी में तकरीबन 4200 मेगावाट इजाफा भी किया है। लेकिन जाहिर है अभी भी कुछ मसाइल मौजूद हैं कुछ इलाकों में, लेकिन उन पर भी काम किया जा रहा है और अगले साल तक उम्मीद है कि इन पर भी काबू पा लिया जाएगा। जनवरी के लिए हुकूमत ने 11 कार्गोज अरेंज किए हैं। कतर से लिए जाने वाले 2 कार्गोज जो कि ऑन स्पॉट परचेज पे खरीदे गए हैं, उनका रेट मार्केट के स्पॉट रेट से कम है। और इसके अलावा पाकिस्तान LNG लिमिटेड 2 और कार्गोज खरीदने पर काम कर रही है ताकि पाकिस्तान में किसी भी किस्म की गैस की शॉर्टेज ना हो। अब यहाँ पर जर्नलिस्ट को चाहिए कि वो एज अ रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी सिटीजन नेगेटिव रिपोर्टिंग ना करें जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँच सकता है और जिद की बजाय जिम्मेदारी का मुजाहरा करें।